कानो चिड़िया गोरी कवि के पड़ोस में रहा करती थी। वो कहते हैं ना कि पड़ोसी बुरा मिल जाए तो सारी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही बुरी पड़ोसन की है। अम्मा, चिड़िया आंटी के घर से खुशबू किस चीज की आ रही है? चिड़िया कुछ स्वादिष्ट चीज बना रही है। जागू बेटा, जाओ तो देखो तो वो कमजोर चिड़िया क्या बना रही है। अम्मा, मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया आंटी जो भी बना रही होगी वो थोड़ा मांग कर ले आता हूँ। फिर जग्गू चिड़िया के घर चला जाता है। आंटी चिड़िया, आप क्या बना रही हो? बहुत ज्यादा खुशबू बाहर तक आ रही है। बेटा जग्गू, मैंने आज स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। आंटी, थोड़ी खिचड़ी मुझे भी दे दें, मैं भी थोड़ा खा के देखूं कि कैसी बनी है आपकी स्वादिष्ट खिचड़ी। आंटी, ये खिचड़ी मैं अपने घर जाकर खाऊंगा। फिर चिड़िया जग्गू को थोड़ी सी खिचड़ी एक प्लेट में डालकर दे देती है। बेटा जग्गू, क्या लेके आए हो? पापा, चिड़िया आंटी ने स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई थी तो मैं लेके आ गया खाने के लिए। जग्गू बेटा, थोड़ा मुझे भी दो। मम्मा, पहले बतानी थी, मैंने तो पूरी खिचड़ी चट कर गई। जग्गू, खाने की चीज देखकर तो तुम सब्र ही नहीं कर पाते। कालू, मेरा सुंदर पति, अब तुम जाओ चिड़िया के घर, थोड़ी खिचड़ी मांग के ले आओ। फिर कालू कौआ चिड़िया के घर जाता है। रानो बहन, जग्गू जो खिचड़ी ले गया था वो तो पूरी चट कर गया, थोड़ी मुझे और गोरी को भी दे दो। कालू अंकल, जाइए यहाँ से, अभी तो जग्गू खिचड़ी मांग के ले गया है, क्या बारी बारी आएंगे सब खिचड़ी मांगने? अभी तो हम भाई बहन खिचड़ी को चखे भी नहीं हैं। नहीं कुकू बेटा, घर आए हुए पड़ोसी से ऐसे बात नहीं करते। लीजिए कालू भैया, ले जाइए खिचड़ी। रात हो जाती है। कुक्कू और गुड़िया आपस में खेल रहे थे और अपने में बातें कर रहे थे। मैं बहुत तेज उड़ता हूँ, गुड़िया दीदी तो डरपोक है, वो तो उड़ती ही नहीं है। नहीं नहीं कुक्कू भाई, कल मैं उड़कर दिखाऊंगी तुमसे आगे आगे। कालू, तुम जाओ और उस कमजोर चिड़िया के बच्चे को चुप करा के आओ, कब से ही किए पड़े हैं। नींद नहीं आ रही इनके शोरगुल से। अरे वो बच्चे खेल रहे हैं, जाना है तो तुम जाके शांत कराओ, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर गोरी चिड़िया के दरवाजे पर जाती है और वहीं से बोलती है, यहाँ आसपास और भी लोग रहते हैं। चिड़िया और चिड़िया के बच्चे ऐसे शोर मचा रहे हैं जैसे यहाँ बाजार हो, मीना बाजार। गुड़िया कुक्कू, शांत हो जाओ, देखो गोरी आंटी को बहुत परेशानी हो रही है तुम्हारी आवाज से। गोरी बहन, आप जाएं। गोरी आंटी, क्या हम अपने घर में खेल भी नहीं सकते? आप तो दिन भर हमारे पीछे ही पड़ी रहती हैं। चिड़िया, अपने बेटे से बोलो कि जबान संभाल के बोले, नहीं तो मैं इसका जबान उखाड़ लूंगी। कुक्कू बेटा, चुप कर जाओ, आप जाए गोरी बहन, अब दोबारा आवाज नहीं होगी। सुबह हो जाती है। गोरी कभी अपने घर का सारा कचरा चिड़िया के घर के सामने डाल देती है। अब उठाएगी चिड़िया मेरे घर की गंदगी। ऐसा बोलकर गोरी कभी वहां से चली जाती है। चिड़िया जैसे ही घर से बाहर आती है तो कचरा देखकर गोरी को आवाज देती है, गोरी बहन, क्या आपने ये कचरा मेरे घर के पास फेंका है? रुक जा कमजोर चिड़िया, तेरे पास आकर मैं बताती हूँ। हाँ, मैंने ही फेंकी है ये कचरा तेरे दरवाजे पर, तू जो कर सकती है कर ले। गोरी बहन, अगर यही
कचरा उठाकर मैं आपके घर के सामने फेंक दूं तो आपको कैसा लगेगा? करके तो देख चिड़िया, तेरे पंख तोड़ दूंगी। शोर सुनकर गुड़िया और कुक्कू भी बाहर आ जाते हैं। गौरी आंटी, आप लोगों ने रात में मांग मांग कर हमारी सारी खिचड़ी खा ली और सुबह सुबह मेरी मम्मा से आप लड़ाई कर रही हैं। गुड़िया, कुक्कू, जाओ बेटा अंदर जाओ, बड़े के बातों में छोटे नहीं बोला करते। चिड़िया सारा कचरा उठाकर पहाड़ के ऊपर जाकर फेंक देती है। चिड़िया बहुत उदास थी और परेशान भी थी, क्योंकि उसकी पड़ोसन उसे बहुत परेशान करके रखी थी। फिर वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया, तुम बहुत उदास लग रही हो, क्या बात है बहन? क्या फिर से तुम्हारी पड़ोसन गौरी कवि ने कुछ किया है? तोते भैया, क्या बताऊं, उस पड़ोसन गौरी कवि ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। हर दिन कोई न कोई बात लेकर वो मुझसे लड़ाई करने लग जाती है। चिड़िया, रोज रोज रोने से अच्छा है कि एक दिन ही जी भर के रो लो। क्या मतलब मिट्ठू भैया? मेरे घर के पास एक बहुत ही खतरनाक चील रहती है। वो टूटे फूटे घोंसले में रहती है। वो एक अच्छा घर ढूंढ रही है। चिड़िया, तुम अपना घर उस चील को बेच दो। लेकिन भैया, मैं कहाँ रहूंगी? चिड़िया, तुम उसकी चिंता मत करो, तब तक तुम मेरे घर में रहना। फिर धीरे धीरे मेरे घर के बगल में तुम्हारा भी एक छोटा सा घर बना देंगे। चिड़िया को तोते की बात अच्छी लगती है। तोते भैया, तो अभी चलते हैं चील दीदी के पास। चिड़िया अपने बच्चे और तोते को लेके चील के पास जाती है। कितने में दोगी चिड़िया तुम अपना घर? आपको जो अच्छा लगे वो कीमत दे दीजिए चील दीदी। मुझे अपनी बुरी पड़ोसन से छुटकारा चाहिए। चिड़िया अपना घर चील को बेचकर तोते के साथ अपने बच्चों को लेकर उसके घर चली जाती है। सुबह हो जाती है और बड़ी चील गौरी कवि को आवाज देती है। सुने काली कलुट्ठी बैगन लुट्ठी कवि, तुझसे मुझे एक बात करनी है, इधर आ। चील दीदी, आप यहाँ? तो और कहाँ जाऊँ रे कलुट्ठी, मैंने ये घर चिड़िया से खरीद लिया है। सुनो काली कलुट्ठी कवि, मैंने ये लकीर खींच दिया है, आज के बाद तुम यहाँ से नहीं गुजरोगी। और सुनो काली कलुट्ठी, मुझे 5 बजे सोने की आदत है, उसके बाद तुम्हारे घर से चू चा की आवाज आई तो मैं तुम तीनों को फाड़ डालूंगी और खा जाऊंगी। चील ऐसे बोले जा रही थी और गौरी कवि हाँ में सिर हिलाए जा रही थी। गौरी को तो डर के मारे पसीने छूट रहे थे। मम्मा, चिड़िया आंटी तो बहुत अच्छी थी, हम उनसे शाम का खाना भी कभी कभी ले लिया करते थे। वो तुम्हारी माँ की वजह से यहाँ से चली गई। हाँ कालू, लेकिन जो खेल चिड़िया मेरे साथ खेल गई है उसको तो मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। मुझे अपनी करनी का बहुत पछतावा है। उस दुष्ट चील ने पहले ही दिन मुझे मेरी नानी की याद दिला दी। हमारे दिन कैसे कटेंगे इस घर में? इस तरह गौरी और कालू बहुत पछताते हैं और चिड़िया तोते के घर के बगल में अपना घर बनाकर खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।